हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार पूनिया। डायनेमिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने डायनेमिक्स के अंदर यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल हैं उनको करेंगे। आज सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले एक वर्त में गतिमान है और अपने को यह सिद्ध करना है कि एरिये एवं अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः ये तथा ये होंगे यदि वर्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा एवं इस व्यास के सिरे को ध्रुव लिया जाए। कंडीशन दे रखी है इसके अंदर, देखो थोड़ा सा समझो। इसके अंदर क्या दे रखा है कि कोई पार्टिकल है, वो एक सर्किल पर मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है और वो दे रखा है स्मॉल v और उस सर्किल का रेडियस अपने को दे रखा है स्मॉल a। साथ में ये कह रहा है कि उस सर्किल का डायमीटर है उसको इनिशियल लाइन और एक एंड पॉइंट को क्या ले लिया जाए, पोल ले लिया जाए। तो प्रूव कीजिए कि उनके लिए रेडिकल एसिलेशन और ट्रांसवर्स एसिलेशन ये होंगे अपने पास। ये अपने को प्रूव करना है तो समझेंगे। पहले सबसे पहले इसके डायग्राम को समझेंगे। यदि डायग्राम ढंग से समझ में आ जाता है फिर ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है। अपने को देखो क्वेश्चन के अंदर केवल वेलोसिटी की बात कर रहा है और अपने को एसिलेशन अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, वेग के बारे में दे रखा है और पूछ रहा है वो त्वरण के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल के लिए, इस कण के लिए हम जो एरिये त्वरण और एरिये वेग निकाल लेंगे और उनसे हम क्या करेंगे, त्वरण के वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि अपने पास एरिये त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के फॉर्मूले हैं, उनके अंदर जो भी अपने पास इक्वेशन आएगी और उनको यूज करके आगे हम सोल्व कर लेंगे। तो पहला काम अपने पास होता है कि डायनेमिक्स के अंदर क्वेश्चन को ढंग से समझें और ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पर ज़्यादा ऐसा कोई इश्यू नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट जो डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर ही सारी बातें आ जाती हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी से आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखूंगा, मैं केवल आपको न्यूमेरिकल पार्ट समझाने की कोशिश करूंगा। वो ही हम यहाँ पर क्लास के अंदर करेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, ए रेडियस का कोई सर्किल दे रखा है और इस सर्किल के ऊपर क्या कर रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये मान लीजिए इसका सेंटर है और ये इसका डायमीटर है। ये ए रेडियस का कोई सर्किल है। अब क्या कह रहा है, इसकी एक डायमीटर को क्या ले लिया जाए, इनिशियल लाइन। डायमीटर को क्या ले लिया जाए, प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक रेखा मतलब एक्स एक्स ले लिया जाए। तो और एक एंड पॉइंट को क्या ले लेंगे, एक एंड पॉइंट को क्या लेना अपने को, पोल। कहने का मतलब एक सिरे को क्या लेना है अपने को, ध्रुव लेना है। ध्रुव मतलब पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर मूल बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ये मान लीजिए ध्रुव है तो इसका मतलब ये, इसको हम क्या कह देते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लेते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, वाई एक्स कह देते हैं। और ये मान लीजिए एक्स एक्स लीजिए। अब मान लीजिए किसी टाइम टी पर वो पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है, यहां पहुंचा पी पॉइंट मान लीजिए और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, आर और थीटा है। तो यहां से इसको मिलाएंगे तो इसका मतलब ये डिस्टेंस तो क्या है, आर है और ये अपने पास ये एंगल कितना है, थीटा है। इसको इससे मिलाएंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा अपने पास, थीटा हो जाएगा। यहां पर उस पार्टिकल का वेग क्या है, v वेग है, स्मॉल v वेग है। तो वेग हमेशा क्या होता है, सर्किल पर, फिर सर्किल के अलोंग चल रहा है तो उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। क्यों, जैसे आपके पास ये सर्किल है और इस पर गति कर रहा है कोई पार्टिकल और इस डायरेक्शन में कर रहा है मान लीजिए वो गति। तो यहाँ पर तो ये रहता है कि उसके पास रेस्ट्रिक्शन है, मतलब प्रतिबंध है कि वो इस बाउंड्री पर ही चले। यदि मान लीजिए वो यहाँ पर पहुंचा और इसके आगे इसके लिए कोई प्रतिबंध है नहीं तो वो सीधा ही निकल जाता कि नहीं निकलता। तो एक तरह से क्या हो जाता, टेंजेंट लाइन के अलोंग ही होता, स्पर्श रेखा के अनुदिश होता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा लेंगे और स्पर्श रेखा पर ये इस साइड में स्मॉल v वेग से गति करेगा। अब अपने को क्या करना है, देखो ये जो अपने पास इनिशियल लाइन ध्रुवांतर दूरी थी, इस के अनुदिश तो क्या होता है, एरिये वेग होता है और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर अनुप्रस्थ वेग होता है। तो ये तो क्या होता है, इस साइड में तो क्या होता है, रेडिकल वेलोसिटी और इसके अलोंग क्या होता है अपने पास, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है अपने पास। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर अपने को इस v के कंपोनेंट फाइंड करेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अपने को क्वेश्चन में केवल v की बात कर रहा है, वेग ही दे रखा है
और इसी के क्या करेंगे हम कंपोनेंट ज्ञात करेंगे, और वो कंपोनेंट घटक ज्ञात करेंगे, और वो एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, और अपना काम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे तो कैलकुलेशन करनी है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके वो कर लेंगे हम। तो ध्यान देना यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर है, ये एंगल अपने पास कितना दे रखा है टोटल, ये टोटल देखिएगा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और थोड़ा ध्यान देना कि जो टेंजेंट लाइन होती है, टेंजेंट लाइन होती है वो हमेशा रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, एक बार इसको मैं मिटा रहा हूं, कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप, ये जो टेंजेंट लाइन है ये रेडियस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, और उसमें से ये इतना कितना, ये अपने पास क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। थोड़ा सा मैं इसी डायग्राम को, क्योंकि इसके अंदर जो पी थीटा आर ये दे रखे हैं, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके मैं आपको बता देता हूं, फिर इसके अंदर ही चर्चा कर लेंगे हम। ये देखिए ये इनिशियल लाइन है, और मान लीजिए वो पॉइंट यहां पर है, तो इसको इससे मिलाएंगे। ये मान लीजिए सेंटर है, और जो अपने पास टेंजेंट लाइन होगी वो ऐसे होगी। टेंजेंट लाइन हमेशा क्या होता है, रेडियस के हमेशा क्या होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के हमेशा लंबवत होता है। ये थीटा एंगल था अपने पास, ये भी क्या था, थीटा एंगल था। तो ध्यान देना जो ये टेंजेंट लाइन है, ये स्पर्श टेंजेंट लाइन है वो रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। त्रिज्या के हमेशा स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। ये अपने पास 90 डिग्री है, तो ये क्या बचेगा अपने पास, ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। अब ध्यान देना मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन और बना रहा हूं, क्योंकि अपने को एरिया और अनुप्रस्थ वेग की बात करेंगे तो ये लाइन बनानी पड़ेगी। एक ये इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन की बात करेंगे एरिया और अनुप्रस्थ के लिए। एरिया के लिए इस डायरेक्शन की बात करेंगे, अनुप्रस्थ के लिए हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि और जो ओरिजिन ले रखा है हमने, जो पोल ले रखा है वो ये पॉइंट है, ना कि इसका सेंटर। तो ऐसे ही तो बात करेंगे कि इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ ये 90 माइनस थीटा है, तो ये टोटल कितना था, ये अपने पास था 90 डिग्री, ये 90 डिग्री था, टोटल 90 डिग्री था। और ये क्या है अपने पास 90 माइनस थीटा है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा अपने पास, थीटा एंगल आ जाएगा। और ये अपने पास है V, ये V है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये V है और इस साइड में ये थीटा एंगल है, तो इस साइड में इस V का घटक क्या होगा, V कोस थीटा होगा। और इसके जो लंबवत की बात करें, देखो ये ऐसे ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इस साइड में क्या होगा फिर, V साइन थीटा होगा। जबकि अपने को तो किस साइड में निकालना है उसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इस साइड में निकालना है। तो ये इस साइड में, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा को थीटा प्लस पाई ले लेंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा फिर, ये V साइन थीटा हो जाएगा। तो मेन अपने को ये इसके कंपोनेंट फाइंड करने के लिए ये काम करना था। तो इस साइड में तो ये इस साइड में क्या हो जाएगा इसका, देखो ये थोड़ा सा इसमें डायग्राम में लिख देना, ये भी क्या, ये थीटा एंगल आएगा, और ये अपने पास 90 माइनस थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ये थीटा आ गया है, तो ये इस साइड में तो क्या हो गया, V कोस थीटा, और इधर क्या हो गया, V साइन थीटा, और इस साइड में क्या आ जाएगा, माइनस का V साइन थीटा आ जाएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन के को समझने की बात थी। अब देखो डायग्राम वो बन गया है, मैं बाकी सारी बातें यहाँ पर लिख देता हूँ। आप थ्योरेटिकल पार्ट यदि लिखना चाहें तो आप लिख देंगे स्टार्टिंग में कि माना एक कण V वेग से सर्किल के बाउंड्री पर गति कर रहा है, सर्किल का त्रिज्या स्मॉल a है, बस इतना लिख देना। और उसके बाद में देखो आप यहाँ से देखो, आप भाई डायग्राम चित्र से देखो, चित्र से अपने पास क्या आएगा, एरिये वेग रेडिकल वेलोसिटी क्या होगा, dr अपॉन, ये बाद में लिख देना। इस डायरेक्शन में बात करते हैं रेडिकल वेलोसिटी की, एरिये वेग की बात करें तो वो कितना है अपने पास, माइनस V साइन थीटा है। यार एरिये वेग का फॉर्मूला क्या होता है, dr अपॉन dt इक्वल टू अपने पास क्या है, माइनस V साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर अपने पास फर्स्ट हो गया है। अब देखिएगा अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या आएगा अपने पास,
इस लाइन के परपेंडिकुलर v कोस थीटा, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं r d थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा अपने पास v कोस थीटा। यदि ये इक्वेशन आ जाती है तो अब आगे का काम करना बहुत आसान हो जाता है। अब चाहे कुछ भी पूछ ले अपने से, चाहे एरिये वेग पूछे, चाहे चाहे एरिये त्वरण की बात करें, चाहे अनुप्रस्थ त्वरण की बात करें, चाहे रेडिकल एक्सीलरेशन की बात करें या ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की बात करें, वो केवल फॉर्मूले काम में लेने और इनके डेरिवेटिव वगैरह करके उनके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिएगा, क्योंकि एरिये त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अब किसका वैल्यू निकालना है यहां से। अब थोड़ा सा क्या करेंगे आप लोग कि डी यहां से इसका डिफरेंशिएशन और कर देंगे, क्योंकि जो जो वैल्यू रखनी है इसके अंदर वो यहां पर रख देंगे। तो समीकरण एक से क्या करेंगे हम ये अपने पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा। ये अपने पास वैल्यू आ चुका है। और अपने को देखो ध्यान देना, इसमें एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले में गति कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गया थर्ड। अब डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू भी है, तो एरिये त्वरण क्या हो जाएगा अपने पास, एरिये त्वरण का वैल्यू आ जाएगा अपने पास माइनस वी कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी और माइनस डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू भी पुट कर देंगे, अगली स्टेप में कर देंगे इसके अंदर, या पहले ही कर देते हैं इसके अंदर। डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू जो भी है वो पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो देखिएगा अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस वी कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू क्या है, वी कोस थीटा अपॉन आर है, ये वैल्यू और पुट कर देते हैं। तो इससे अपने पास क्या आएगा, माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ये वैल्यू आया अपने पास। और अब देखो ये इक्वेशन नंबर हम इसको कह देते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर कह देते हैं फोर्थ। अब देखिएगा आप समीकरण 2 इसको नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। समीकरण 2 इसको ए नाम दे देते हैं। समीकरण 2 व 4 से मान समीकरण ए में रखने पर क्या आएगा अपने पास, ये आएगा एरिये त्वरण ये आ जाएगा अपने पास, ये रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर और माइनस आर। अब डी थीटा अपॉन डी टी रखेंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास आएगा, आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 2v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये आ जाएगा अपने पास आर बचेगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा ही है अपने पास वैल्यू, अभी तो ऐसा लग नहीं रहा, सेम वैल्यू तो नहीं लग रहा, वी स्क्वायर है कोस थीटा ये नहीं लग रहा है। अब देखो ये स्मॉल आर में तो नहीं है अपने पास। अब क्वेश्चन से अपन देखो थोड़ा सा आर का वैल्यू बता देते हैं, इसके अंदर आर का वैल्यू क्या होगा अपने पास। अब देखो यहां से देखिएगा आप, ये क्या है ओरिजिन, ये आर का वैल्यू ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सर्किल की रेडियस कितनी है अपने पास, ए रेडियस है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है अपने पास
ए 0 है। तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा अपने पास? इस सर्किल का इक्वेशन होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। और x माइनस ए इक्वल टू क्या कर देंगे, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान में हो कि एक सर्किल जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर एक्स एक्स पर है, और जो ओरिजिन से पास हो रहा है उसका अपने पास इक्वेशन क्या होता है पोलर फॉर्म में। यदि डायमीटर मान लीजिए 2a है तो क्या होगा, r इक्वल टू 2a कोस थीटा होता है। अब इसको मैं यदि थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल तरीके से लिखना चाहूँ तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो क्योंकि अपने को जो रिजल्ट लाना है उसके अंदर आर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं इसको ये करके बता रहा हूँ कि सर्किल के इक्वेशन से हम आर की वैल्यू लिखेंगे। तो वो देखिएगा आप, यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, ये माइनस का आएगा साइन, सॉरी, इक्वल टू 2ax आएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है पोलर फॉर्म में, x इक्वल टू आर कोस थीटा, x इक्वल टू आर कोस थीटा, और y इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अपने पास आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू 2ar कोस थीटा। इससे अपने पास r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू आएगा 2a कोस थीटा आ जाएगा। r से r कैंसिल हो जाएगा, यदि r ही 0 हो जाएगा तो कर्व नहीं बनेगा अपने पास। तो आप सोच रहे हैं कि एक r कैंसिल कर दिया, नहीं, वो अपने पास कॉमन आता और r 0 नहीं होता, अदरवाइज तो ये अपने पास सर्किल ही नहीं बनता। तो देखिएगा ये r का वैल्यू आएगा 2a कोस थीटा। मैंने सीधा ही बता दिया था कि आपके फर्स्ट ईयर में यदि ध्यान में हो तो उसके अंदर भी हमने देखे थे कि सर्किल का पोलर फॉर्म क्या होता है। तो ये हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मैंने ये बता दिया कि सर्किल का इक्वेशन क्या है अपने पास। ये सर्किल, इस सर्किल के लिए ये इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई किया तब ये इक्वेशन आया। ये कार्टेशियन फॉर्म में है और इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये अपने पास r का वैल्यू है। तो यहाँ से अपने पास अरिय त्वरण क्या आ जाएगा, फिर अरिय त्वरण का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, ये r का वैल्यू रख देंगे तो माइनस 2v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2a कोस थीटा। और ऐसा करेंगे तो अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस v स्क्वायर कोस थीटा अपॉन a आ गया। तो यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था कि जो अपने पास रेडिकल एक्सीलरेशन है इसका वैल्यू ये आएगा। अब अपने को क्या फाइंड करना है, अनुप्रस्थ त्वरण का वैल्यू फाइंड करना है। तो अनुप्रस्थ त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2dr अपॉन dt, d थीटा अपॉन dt और प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू भी है अपने पास, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखो आप बाई इक्वेशन समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से क्या आएगा अपने पास, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू अपने पास होगा वी कोस थीटा अपॉन आर, और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, इसका करेंगे तो माइनस का वी कोस थीटा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, या आप आर का वैल्यू रख दो ना, थोड़ा सा इजी वे में बन जाएगा। मैं आर का वैल्यू रख देता हूँ इसके अंदर, और ज़्यादा इजी रह जाएगा अपने पास। आर का वैल्यू क्या आया था, ये 2a कोस थीटा है, तो वी कोस थीटा अपॉन आर का वैल्यू क्या है, 2a कोस थीटा है। ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन 2a। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब तो बहुत आसान काम हो गया अपना। तो जो
ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, अनुप्रस्थ त्वरण, ये अपने पास आ जाएगा 2 dr/dt का वैल्यू कितना है अपने पास, dr/dt है -v sin थीटा, और dθ/dt का वैल्यू कितना है, dθ/dt का वैल्यू है v cos थीटा अपॉन में r है, और r का वैल्यू कितना है अपने पास, r है अपने पास 2a cos थीटा। तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक तरह से अपने पास वैल्यू क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर साइन स्क्वायर ये साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल ए आ जाएगा, और -v स्क्वायर अपॉन ए इंटू में साइन थीटा, यही है अपने को, यही प्रूव करना था। तो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, डायनेमिक्स के अंदर एग्जाम्पल 60% से लेकर 80-100% तक भी एग्जाम्पल ही आते हैं, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। बाकी ज़्यादातर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, पहला काम मेरा रहेगा क्वेश्चंस बताना, ताकि आप कॉन्फिडेंस के अंदर रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल ही ज़्यादातर आते हैं, हाँ ये मान के चलते हैं कई बार 60 से 100% तक भी एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो अगली क्लास के अंदर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, और यदि मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मेरे को बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, कम से कम मेरे बारे में जानते होंगे, और मैं जितना बताऊंगा यूट्यूब पर हो चाहे ऑफलाइन हो कैसे भी हो, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊंगा वो बेटर तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटीज़ होंगी, पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको कहीं यदि क्लास के अंदर प्रॉब्लम रहती है या कोई भी क्लास को लेकर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा मैं मेरे स्तर पर जहां तक पॉसिबल हो सके। और बाकी देखो गांव के अंदर रहते हैं तो थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, कई बार लाइट इश्यू रह सकता है, कई बार नेटवर्क इश्यू रह सकता है, वो सब मैटर थोड़ा साइड में रखते हुए आप रेगुलर क्लासेज लें और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप जुड़ेंगे तो मैं भी रेगुलर क्लास लेने की कोशिश करूँगा। हालांकि जहाँ तक फर्स्ट ईयर और फाइनल की बात है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्लासेज ले रहे हैं। बाकी आप यदि बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, सीधी सी बात है कि ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो आगे की क्लास के अंदर और भी एग्जाम्पल करेंगे, और आगे से मैं रेगुलर क्लासेज लेने की कोशिश करूँगा। ओके बाय।